Good morning, guys. Guys, today we are going to study idioms and phrases. So without any further delay, let's start our session. Guys, कभी कभार को इंग्लिश में कहते हैं once in a blue moon. जैसे कि हमें एग्जाम्पल गिवन है वह कभी कभार ही यहाँ आती है. इसकी इंग्लिश होगी she comes here once in a blue moon. नेक्स्ट गाइस, तारीफ करना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक हाईली ऑफ. इसका एग्जाम्पल गिवन है वह मेरी बहुत तारीफ करता है. इसकी इंग्लिश होगी ही स्पीक्स हाईली ऑफ मी. गाइस, आग में घी डालना को कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर. एग्जाम्पल है आग में घी मत डालो, डोंट एड फ्यूल टू द फायर. चलिए आगे बढ़ते हैं. बाजी पलटना. गाइस, बाजी पलटना को इंग्लिश में कहते हैं टर्न द टेबल्स. एग्जाम्पल गिवन है उसने बाजी पलट दी, ही टर्न्ड द टेबल. नेक्स्ट इज 24 घंटे. गाइस, 24 घंटे की इंग्लिश होगी राउंड द क्लॉक या फिर अराउंड द क्लॉक. महत्वपूर्ण दिन को इंग्लिश में कहते हैं रेड लेटर डे. फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है. 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर अस. नजर रखना की इंग्लिश होती है कीप एन आई ऑन. फॉर एग्जाम्पल उस पर नजर रखना, तो इसकी इंग्लिश होगी कीप एन आई ऑन हिम. नेक्स्ट, मिस द बोट. गाइस, जब हम कोई मौका गवा देते हैं तो उसके लिए हम इडियम मिस द बोट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मौका मत गवाना, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मिस द बोट. दिन दहाड़े की इंग्लिश होगी इन ब्रॉड डे लाइट. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिन दहाड़े बैंक को लूटा, तो इसकी इंग्लिश होगी दे रॉब्ड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट. गाइस, कच्ची उम्र को इंग्लिश में कहते हैं सैलेड डेज. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कच्ची उम्र में भी बहुत शरारती था. आई वॉज वेरी नॉटी इन माई सैलेड डेज. खतरे से बाहर की इंग्लिश होती है आउट ऑफ द वुड्स. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अब खतरे से बाहर है, तो इसकी इंग्लिश होगी द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ द वुड्स. शुरुआत से या फिर बिल्कुल शुरू से, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच. मैं शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच. सहमत होना को इंग्लिश में कहते हैं सी आई टू आई. फॉर एग्जाम्पल हम इस मामले में कभी भी सहमत नहीं होंगे, तो इसकी इंग्लिश है वी विल नेवर सी आई टू आई ऑन दिस मैटर. इस सबक सिखाना की इंग्लिश होगी टीच अ लेसन. टीच आफ्टर दैट सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन अ लेसन. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आई विल टीच यू अ लेसन. नेक्स्ट, जानबूझकर. गाइस, जानबूझकर की इंग्लिश होगी ऑन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी यू पुश्ड मी ऑन पर्पस. बुरी तरह से पीटना. गाइस, इसकी इंग्लिश होती है बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू. फॉर एग्जाम्पल उसकी मम्मी ने उसे बुरी तरह से पीटा. हिज मदर बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू. नेक्स्ट, बहुत खुश होना. गाइस, इसकी इंग्लिश होती है इन सेवेंथ हेवन. फॉर एग्जाम्पल वह बहुत खुश था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज इन सेवेंथ हेवन. गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच.